तो आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हैं, कैपेसिटेंस पे स्टार्ट करते हैं। मतलब हम अभी तक ना स्फेरिकल कैपेसिटर देख चुके हैं और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और मुझे लगता है आप सभी ने वो क्लासेज अटेंड कर लिए होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा कि कैसे क्या मतलब है कैपेसिटेंस का। दोनों में ही हमने एक पैरेलल लिमिट निकाली थी, स्फेरिकल में भी और सिलेंड्रिकल में भी। बताओ, बोलो, पैरेलल लिमिट निकाली थी क्या हमने स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों में? हाँ जी बच्चों, आप बोल पा रहे हो कि नहीं? यस सर। क्या ये एक लिमिटिंग फॉर्मूला आ गया था कि नहीं हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी? क्या सिलेंड्रिकल में निकाल लिया था ये? नो सर, नहीं निकाला ना आपने, स्फेरिकल में ही तो निकाला केवल आपने। तो देखिए, सिलेंड्रिकल फॉर्मूला क्या आया था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बोलिए, सिलेंडर का क्या आया था? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln R2 by R। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln ऑफ R2 by R1, ये आपका फॉर्मूला था। आप इसको उस लिमिट में लेके जाओ कि अगर लिमिटिंग कैपेसिटर तब बनेगा जब दो बड़े बड़े सिलेंडर्स हों और उनके बीच का गैप काफी कम हो। जैसे ये R1 है, दूसरा R2 है, एक R1 है, एक R2 है, और इनके बीच का गैप काफी कम है। तो ये जो D बनेगा, यानी कि आप R1 को तो कह सकते हैं R, और R2 को आप कह सकते हैं क्या, R प्लस D। ऐसा ही हमने स्फेरिकल लिमिट में किया था, पैरेलल लिमिट ऑन स्फीयर में किया था ना, ऐसा है ना। और ये लेंथ आपकी है L। तो सबसे पहले आपने वैल्यूज इसमें रखी, तो ये आपका बना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln ऑफ R2 बाई R1 R प्लस D बाई R, यानी कि ये आपका आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln ऑफ 1 प्लस D बाई R। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। एंड इफ D इज वेरी वेरी मच स्मॉलर देन R, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है। If D is very very much smaller than R, then D by R is very much smaller than 1, and ln 1 plus x is nearly equal to x for x very much smaller than 1। ये एक मैथमेटिकल रिजल्ट है, ln 1 plus x का एक्सपेंशन होता है। क्या एक्सपेंशन आते हैं क्या आपके मैथ्स में? ये सीरीज वाले एक्सपेंशन, लॉग की सीरीज किस तरह खुलती है, ये सब आप आए हैं, नहीं आए कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एक्स, देखो ln 1 कितना होता है, log 1 कितना होता है, log 1 कितना होता है? 0 नॉट डिफाइंड 0। log 1 नॉट डिफाइंड थोड़ी होता है, किसी भी बेस पे हो, इसकी पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। log 1 अगर होता तो ये 0 होता। एक से थोड़ा सा बड़ा है 1 प्लस एक्स, एक से थोड़ा सा बड़ा है तो वही जरा सी वैल्यू आ जाएगी x। दिस इज ये सीरीज एक्सपेंशन से आता है, मैं उन पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन फॉर स्मॉल एक्स आप ये लगा सकते हैं। तो अगर आप ये लगाएंगे तो कैपेसिटेंस कितना आ गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln ऑफ 1 प्लस एक्स को नियरली x रखा तो मैं इसको d बाई R लिख सकता हूं। ठीक है, ये R आपका ऊपर गया, R आपका ऊपर गया तो बना एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई RL डिवाइडेड बाई D। और 2 पाई RL इनका एरिया हो गया कि नहीं, आमने सामने का कॉमन एरिया है ना। तो ये आपका फिर से फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D। हो सकता है उस दिन रह गया वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में, मैंने स्फेरिकल में पैरेलल लिमिट करवा दिया था। स्फेरिकल में पैरेलल लिमिट पे शायद हमने 1-2 सवाल भी लिए थे, है ना।
न्यूमेरिकल। हाँ, तो सिलेंड्रिकल में भी वही लिमिट है। अगर ये काफी बड़ा हो, और काफी बड़ा हो मतलब ये लेंथ एज कंपेयर टू दिस सेपरेशन, तो ये आपका सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, और यहाँ उसकी वैल्यू हो जाती है नियरली एक्स नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो आप अगर ये नहीं कर रखा था तो ये ऐसे कर दीजिए। क्या हेडिंग डाली थी उस दिन आपने? पैरेलल लिमिट ऑन स्फेरिकल कैपेसिटर, तो यहां कर लीजिए पैरेलल लिमिट ऑन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। आप एक बार 2 मिनट ये नोट कीजिए, मैं तब तक कोई सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बनाता हूं। कर लिया नोट? देखो, मैं तो और तो कुछ मिला नहीं। एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसे बनता है देखिए, मैं तो सिंपली रसोई घर में से 2 ग्लास उठा के लाया हूं। क्या ग्लास की शेप सिलेंडर जैसी है कि नहीं? है सर। ठीक है, अब भाई मेरे पास यहाँ कैपेसिटर मीटर है नहीं तो मैं आपको कैपेसिटेंस मेजर करके दिखाता हूँ। उससे उसमें 2 नॉब्स होती हैं, एक इस पे लगाओ एक इस पे लगाओ। अच्छा, वैसे बताओ आप, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है? Q बाई V, है ना? यस सर। जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, ये तो हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर 10th में आप पढ़ के आए होते हैं। V बाई I होता है ना, V बाई I, V बराबर IR। यस सर। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, हमारे पास वोल्टमीटर होता है जो V रीड कर देता है, हमारे पास एमीटर होता है जो करंट रीड कर देता है। तो मुझे अलग से ओम मीटर की जरूरत नहीं पड़ती। आता है ओम मीटर भी आता है, लेकिन मुझे अलग से ओम मीटर की जरूरत नहीं पड़ती। मैं वोल्ट मीटर और एमीटर की मदद से क्या आर मेजर कर लेता हूं कि नहीं? बताओ, यहां से आ गया हो तो समझ। ठीक है, अब वही भी यहां भी आ रहा है। V तो किससे मेजर हो जाएगा? वोल्ट मीटर से। ठीक है, V तो मेजर हो जाएगा वोल्ट मीटर से। दिक्कत कहां आती है, क्या मेजर करने में? चार्ज। हमें ये नहीं पता लगता, ऐसा कोई मीटर, शायद जहां तक मुझे लगता है ऐसा कोई मीटर बना नहीं है जो डायरेक्ट आपको ये बता दे कि मैंने इन 2 ग्लासेस पे कितना कितना चार्ज दे रखा है। चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर कितना है, चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर कितना है। तो यहां तो अलग अलग मीटर लेने की बजाय एक कैपेसिटर मीटर आता है, कैपेसिटेंस मीटर। वो क्या होता है, अभी है नहीं मेरे पास मीटर, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मीटर रखा है आपने, उसकी 2 नॉब्स होंगी। जैसे मान लो ये सिंपल, क्या ये 2 सिलेंडर दिख रहे हैं क्या आपको? यस है ना? ठीक है, सबसे पहले सपोज मैंने इनको ऐसे रख दिया यूं,
यूं रख दिया कुछ दूरी पे, तो इनके बीच का सेपरेशन है d, और जो एरिया ऑफ जो कॉमन एरिया होगा वो कौन सा होगा, ये बनेगा कॉमन एरिया a, है ना। अब मैं अगर उस मीटर से इन दोनों को टच कर दूं, मीटर के एक एंड से एक एंड से एक, दोनों को टच कर दिया, पूरा कंडक्टर है, आप चीज यहाँ टच करें, यहाँ करें, कहीं करें, और एक साइड इसको कनेक्ट करें, तो आप जब मीटर में रीडिंग लोगे तो मान लो रीडिंग आ रही है 12 माइक्रोफेराड। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोफेराड ही प्रैक्टिकल यूनिट होती है। फेराड बहुत बड़ा हो जाता है, माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, 100 माइक्रोफेराड या नैनोफेराड, इस तरह चलता है। तो आप उसमें एक चेक कर सकते हो, अगर मीटर होता तो बहुत अच्छे से आपको रीडिंग दिखाते अभी। अब आप बताओ, चलो ये दो कंडक्टर्स हैं, अभी तो मैंने उस तरह से अरेंज भी नहीं किया है, सपोज ये दो कंडक्टर है, तो इनके बीच का कॉमन एरिया बस ये है, ये बीच वाला। मैं अगर इनको दूर करूं तो कैपेसिटर मीटर की रीडिंग बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। मैं अगर इनको दूर करूं तो रीडिंग कम होगी, क्यों कम होगी? डिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। पास लाएंगे तो कैपेसिटर मीटर में रीडिंग माइक्रोफेराड में बढ़ेगी। अच्छा, फिर दूसरी अरेंजमेंट करते हैं। सपोज मैंने एक ग्लास के अंदर दूसरा ग्लास डाल दिया, भाई ये टच नहीं होने चाहिए, बिकॉज ये कंडक्टर आपस में टच हो गए, फिर तो शॉर्ट ही हो गया, फिर क्या वो चार्ज स्टोर रह पाया है? फिर तो चार्ज फ्लो ही कर गया। तो इससे बचने का एक तरीका बताता हूँ, एक आसान तरीका। अपने घर पे जैसे मान लो कोई पॉलीथीन ही है, सिंपल पॉलीथीन, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई थैली है, ये सब है, तो मैंने इसमें से ये निकाला, ये दो ऐसे पेपर पीसेज हैं, पेपर निकाल लिए इनमें से। तो आप बताओ, दो मेरे पास पॉलीथीन बैग बन जाएंगे पेपर निकालने के बाद? एक बैग में एक ग्लास डाल दो, दूसरे बैग को खोल के दूसरे पॉलीथीन बैग में आप दूसरा ग्लास डाल दो, ठीक है। ये प्लास्टिक कंडक्टर होता है कि इंसुलेटर होता है? ये जो पॉलीथीन होती है इंसुलेटर होता है। इन दोनों में ग्लास मतलब पॉलीथीन चिपका दो उसके ढंग से, तो अब वो इंसुलेटर से कवर हो गए। अच्छा, फिर वो नॉब कैसे कनेक्ट करें हम? वो तो उसको टच होनी चाहिए, फिर वो कैसे कनेक्ट करें? जैसे मान लो आपने क्या, हाँ, जैसे थैली यार कहीं से आप थोड़ी सी फाड़ सकते हैं, थैली को थोड़ा सा हटा सकते हैं, समझ गए हो ना। मैंने इस पूरे को अंदर से भी थैली से चिपका दिया, बाहर से भी, इस पूरे को भी अंदर से भी थैली से चिपका दिया, इसीलिए वो बड़ी थैली ली है, बाहर से भी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, दोनों थैली में थोड़ा थोड़ा जगह बना ली जहां वो नोब टच हो जाए आपस में, और फिर आप ग्लास को दूसरे के अंदर डालेंगे यूं। क्या ये अरेंजमेंट बन गया कि नहीं? यस सर। इनकी लेंथ तो बहुत ज्यादा है और इनके बीच का सेपरेशन बहुत ही कम है, क्योंकि टच ही हो रहे है ना। तो वहां पे आप ये फॉर्मूला लगा के मेजर भी कर सकते हो, पहले यहां से निकाल भी सकते हो और फिर उससे वेरीफाई भी कर सकते हो। अच्छा, मैं उसमें एक और सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं, थोड़ा यूं कर दूं, तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बताओ। सेम रहेगा सर ना, कम होगा, क्योंकि एरिया कॉमन एरिया लेना होता है। जब ये पूरा अंदर है तो कॉमन एरिया काफी ज्यादा है, जब ये कुछ बाहर आ गया तो कॉमन एरिया कम हुआ कि नहीं? जब ये कुछ बाहर आया तो कॉमन एरिया कम हुआ कि नहीं? बताओ। लाइट ही चली जाती है। हाँ भाई बताओ, ये समझ आया? आपने इसको बाहर निकाला तो कैपेसिटेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखो, मैं दोबारा बोलता हूँ, आपने हाँ ना कोई जवाब नहीं दिया। अगर मैं एक ग्लास को बाहर निकाल लूँ और अब थोड़ा कंडक्टर मेजर करूँ, इसकी कैपेसिटेंस मेजर करें हम, का ये नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है बीच में। मैं एक बार वेट कर रहा हूँ, ये कनेक्ट ही हो जाए दोबारा से। तो कुल मिला के इस छोटे से पार्ट में अभी तक हमने ये सीखा है कि पैरेलल लिमिट ऑन सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होती है और किस तरीके से आप उसे एप्सिलॉन नॉट A/D पे पहुंचा सकते हो। कैसे मैंने दो ग्लास लेके कैपेसिटर बना के दिखाया, कैपेसिटर मीटर होता तो आपको रीडिंग भी मेजर करके दिखाते उसमें
किस तरह से रीडिंग मेजर होती है। एंड एक और बात, किसी को लगे कि यार ये कहां से आया, ln 1 plus x is nearly equal to x, ln 1 plus x is nearly equal to x। अगर आपको यूं लगे कि ये कहां से आया, तो इसके लिए मैं एक एक्सपेंशन लिख देता हूं जो आप ध्यान रख सकते हैं कि क्या होता है। ln of 1 plus x this is equal to x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x4 by 4। ये इस तरह से चलता रहता है। तो फॉर हायर पावर्स आप इनको इग्नोर कर सकते हैं और ये ओनली क्या बच जाएगा, आपका x ही बचेगा। अगर x बहुत छोटा है तो हम हायर पावर्स के लिए उसे इग्नोर कर सकते हैं। अभी मैं ये क्लास रोक रहा हूँ, नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम है, फिर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे।